कथाओं की एक और दुनिया। जी हाँ, आज फिर मैं हाजिर हूँ बोलती तस्वीरों के साथ। नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे चित्रकथी पेंटिंग की, जिसके नाम में ही चित्र और कथा है। तो ये है हमारी चित्रकथी पेंटिंग फ्रॉम महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के प्राचीन सह्याद्री पहाड़ियों में पिंगुली नामक गांव, जिन्होंने जासूसी करने वाले अपने पूर्वजों की विरासत यानी इस पेंटिंग के रूप में रखी हुई है, जिससे वो चित्रों और लोकगीतों के जरिए रामायण और महाभारत सुनाते हैं। स्पेशली रुक्मिणी विवाह, लंका दहन और राम जी की रावण पर विजय। कहते हैं कि एक बार छत्रपति शिवाजी सह्याद्री के जंगलों से गुजर रहे थे, तो उन्होंने सुना कि कुछ लोग रामायण गा रहे हैं। पास जाकर देखा तो गायक दिए में से काला सा जो एंड में लेफ्ट ओवर बचता है वो तेल और चूने से काला रंग बनाकर बड़े बड़े पत्तों पर रामायण के चित्र बना रहे हैं। शिवाजी को देख के बहुत अच्छा लगा, वो बहुत इम्प्रेस हुए और उन सारे कलाकारों को अपने दरबार में ले गए और उन्हें अपने किंगडम के गांव में जाकर ये कथा सुनाने के लिए कहा और साथ में ही कहा कि वहाँ से इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशंस भी लेके आना। तो इस तरह से पिंगली गांव के जो आर्टिस्ट थे, वो लोग आर्टिस्ट के साथ साथ अब ऑफिशियल डिटेक्टिव भी बन गए। तो शिवाजी के टाइम में चित्रकथी पत्तों से कागज़ पर आ गई, यानी वो कागज़ों में पेंटिंग बना के एक गांव से दूसरे गांव में ले जाते और उन सारे गांव के जो भी वो रहते थे, इन्फॉर्मेशंस रहती जो ज़रूरी होती थी राजा को जानना, वो सारे के सारे इन्फॉर्मेशंस कलेक्ट करके राजा के पास ले जाते थे। तो इस तरह से चित्रकथी कथा सुनाने का एक ज़रिया बन गई। आज भी चित्रकथी केवल हाथ से ही बनाए जाते हैं और वो भी प्राकृतिक रंगों से। तो अभी जो ये आप कंटिन्यूस पिक्चर्स देख रहे हैं स्लाइड होते हुए, ये सारे महाभारत काल की, पूरी महाभारत की कहानियाँ हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि किस तरह से गांधारी का, द्रौपदी का चिरहन और इन सारे जो कौरव और पांडव थे, उनके बारे में सारी कथा इसमें कही गई है। और श्री कृष्ण जी का ये स्वरूप जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो इस तरह से इसमें महाभारत और रामायण की कथाएं सबसे ज़्यादा देखने को मिलती हैं। इस टाइम पे अभी गंगवने परिवार है जिसने इस धरोहर को समेटा हुआ है। उनके परशुराम गंगवने को तो पद्मश्री अवार्ड भी मिला है। इसके साथ ही कथा। थैंक यू।